सिरोही जिले में आबकारी विभाग द्वारा पकड़े गए शराब की खेप के मामले के बाद सिरोही में पुलिस और शराब तस्करों के गठबंधन का मामला गरमाता जा रहा है। राज्य सरकार ने इसके लिए एक जांच समिति गठित कर दी है, लेकिन सिरोही के राजनेताओं की इस मुद्दे पर चुप्पी पर सवालिया निशान लग रहा था। सिरोही जिले में पुलिस तस्करों के गठबंधन पर लंबे अरसे से चल रही चुप्पी अब टूटने लगी है। इसे लेकर सिरोही के निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने इस तस्करी के रैकेट की जड़ सिरोही के बजाय राजस्थान पुलिस मुख्यालय में होने का आरोप लगाया है। हरियाणा से राजस्थान में शराब की एंट्री होकर राज्य के दूसरे छोर पर स्थित सिरोही तक पहुंचने का काम अकेले जिले में पुलिस अधिकारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इसमें पुलिस मुख्यालय से ही कई जिलों का एक रूट तैयार है, सिरोही उसका एक हिस्सा भर है। उन्होंने कहा कि इस रूट को तोड़ना है तो राज्य सरकार को पुलिस मुख्यालय में बैठे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाना होगा। इससे सिरोही समेत अन्य जिलों में तस्कर और पुलिस का यह गठबंधन अपने आप ही साफ हो जाएगा। अवैध शराब को लेकर के जो भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान के पुलिस महानिदेशक मोहन लाल लाठर एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार अधिकारी है, तो पूरे प्रदेश के लोगों को उन पर पूरा भरोसा रखना चाहिए कि जिस तरह की भी शिकायत सामने आई है उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस व्यक्ति की भी संलिप्तता है, अनैतिक गतिविधियों में हो, आपराधिक गतिविधियों में हो, आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी स्तर का हो, संलिप्तता पाई गई तो ये सुनिश्चित मानिए कि कठोर कार्रवाई होगी। रही बात शराब की, तो आप सब जानते हो कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने तो आपकी और हमारी याददाश्त में ये पहली कार्रवाई की है। मुझे विगत समय में इनकी कार्रवाई सिरोही जिले में उन्होंने की हो ये सुनने में नहीं आई। और शराब की पकड़, आपके मादक पदार्थों की पकड़, चाहे आप तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो भी हर साल पकड़ने की गतिविधियों में इजाफा ही हुआ है। लगातार ये पकड़ना, गिरफ्तार करना, बरामद करना सभी लगातार जारी। लेकिन शराब की और ये जो मादक पदार्थों की तस्करी है, ये कैंसर का रोग है। मैं पुलिस की जो मौजूदा महानिदेशक है लाठर साहब, ये जब डीजी बने, आप जानते हैं सिरोही के भी एसपी साहब रहे हुए हैं, तब इनसे मिला था और तब भी मैंने उनसे ये चर्चा की थी कि सीमावर्ती थानों के जरिए ये अवैध तस्करी गुजरात को होती है और इसकी जो जड़ें हैं वो पुलिस मुख्यालय में है। सीमावर्ती जितने भी थाने हैं सिरोही जिले के, चाहे रिको हो, आबू रोड सदर हो, आबू रोड सिटी हो, स्वरूपगंज हो, पिंडवाड़ा हो, इधर अनादरा हो, रेवदर हो, मंडार हो, यहाँ जितने भी अधिकारी विगत 22 साल के मेरे सार्वजनिक जीवन में मैंने देखा है, वो लगे वो किसी न किसी पुलिस मुख्यालय के बड़े अधिकारी की सिफारिश पे लगते हैं और उनका संरक्षण प्राप्त लोग होते हैं। अब आप एग्जाम्पल लो, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता आपको, मंडार पुलिस थाने का एग्जाम्पल लो आप। पिछला कोरोना काल था, वहाँ जो अधिकारी तैनात था, अवैध तंबाकू पकड़ी गई और पकड़ी गई अवैध तंबाकू में से तंबाकू बेची गई। उसका मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया, थानाधिकारी हटा, बाद में दूसरा थानाधिकारी लगा, कुछ समय रहा वो, फिर तीसरा थानाधिकारी लगा, कुछ समय रहा वो, फिर चौथा थानाधिकारी लगा। तो कोई ये तो बताया कि पिछले 1 साल में सीमावर्ती एक पुलिस थाने के अंदर 4 बार थानाधिकारी किसने बदले और किसके कहने से बदले? तो सबसे पहले तो पुलिस मुख्यालय में जो जड़ें हैं इन आपराधिक पुलिस अधिकारियों की, उनकी जड़ों को ठीक करना पड़ेगा। आप सब जानते हो क्या सिरोही जिले के अंदर 25 से ज़्यादा
पुलिस विभाग के अंदर, थानों में या दूसरी जगह ऐसे कार्मिक कार्यरत हैं जो पुलिस की नौकरी नहीं करते। ये अवैध कारोबार और शराबबंदी, शराब की तस्करी कैसे हो, इसके लिए काम करते हैं। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है ये, और डिपार्टमेंट से भी छुपा हुआ नहीं। फिर ये जो भर्तियां हुई है, चाहे कांस्टेबल की भर्ती हो, सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो, इसमें जो पर्चे लीक हुए हैं या जो ब्लूटूथ के जरिए जो जिन्होंने ये अपना क्लियर करके नौकरियां प्राप्त की है, ये सारे आपराधिक तत्व आज भी सिस्टम में विद्यमान, जो अवैध रास्ते से ही नौकरियों में आए हुए हैं, जिनका कोई पब्लिक कमिटमेंट नहीं है, और ये सारे अपराध को बढ़ावा देने का काम करते हैं। फिर गुजरात के अंदर घर घर शराब मिलती है। अभी जो ये शराब पकड़ी गई हरियाणा ब्रांड की, जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने पकड़ी, क्या सिरोही जिले में हरियाणा ब्रांड की शराब पैदा होती है? कहां से आई? क्या हवाई जहाज से आई? क्या हवा से आई? पूरा रूट नागौर से लेकर के जो रूट चलता है, ये ट्रक है उसमें घुसती है, उसके जरिए ये आती है। चाहे नागौर से पाली होते हुए आओ, नागौर से जोधपुर होते हुए आओ, और गुजरात में आज घर घर शराब बिकती है, होम डिलीवरी होती है। तो ये खाली स्थानीय स्तर का मुद्दा नहीं है। तीनों राज्य सरकारें, चाहे महाराष्ट्र की हो, मध्य प्रदेश की हो, राजस्थान की हो, इस बात के लिए प्रयासरत दिखती है कि गुजरात में हमारी शराब कैसे बिके। वरना आप बताओ, जाम्बुडी के थाना, जाम्बुडी की दुकान है, वो करोड़ों रुपए में क्यों जाती है? ये आबू रोड बॉर्डर के आसपास की दुकानें करोड़ रुपए में क्यों जाती है? मंडार गुजरात की बॉर्डर के आसपास की दुकानें करोड़ों रुपए में क्यों जाती है? क्या सिरोही जिले के लोग ये दारू पीते हैं? इसलिए ये कैंसर के रोग की भांति है, और इसमें बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है। और अगर राजस्थान का पुलिस विभाग, एक्साइज डिपार्टमेंट ये इच्छा शक्ति दिखाएगा, तो इस कैंसर से लोगों को मुक्ति मिलेगी। सर, इतनी लोगों में ये हुआ है कि संयम जी को या यहाँ के राजनेताओं को बोलने में इतना समय क्यों लगा इस मुद्दे पे? कोई ये रूटीन की घटनाएं हैं। रोजाना 10,000 ट्रकें निकलती है, छोटी गाड़ियां निकलती है, दूसरी निकलती है, पुलिस पकड़ती रहती है और जब्त करती रहती है। मैंने खुद ने राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री से पूरी डिटेल मंगवाई थी, सिरोही के एसपी से भी पिछले साल, कि आप ये मादक पदार्थ की गाड़ी पकड़े तो आप डोडा की पकड़ते हो, आप अफीम की पकड़ते हो, आप शराब की पकड़ती हो, आपका खाली ड्राइवर ही क्यों पकड़ा जाता है? खाली आपका खलासी क्यों पकड़ा जाता है? और क्या वो अंधेरे का लाभ उठा करके भाग क्यों जाते हैं? ये सब ऑन रिकॉर्ड पे लिया मैंने। पर इच्छा शक्ति होनी चाहिए शासन प्रशासन में, लोगों में बैठेगी। आज भी ये घटना हुई है, ये पकड़ा गया है, क्या इन खलासियों की ये दारू है? और आप सबको पता है कि आबू रोड में कुख्यात तस्कर ने अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम से और अपने नौकरों के नाम से दुकानें ली हुई है, कुख्यात तस्कर ने। तो ये इसमें मैं तो आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने समाज का ध्यान आकृष्ट किया है इसके प्रति। हम तो हमेशा ही बोलते रहे, और ये एक्साइज डिपार्टमेंट की लापरवाही को लेकर के भी विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रश्न सब हम लगाते रहे, पर एक्साइज डिपार्टमेंट का मंतव्य रहता है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा दारू क्या बिके, क्या करेंगे। ये जितनी भी दुकानें आप देखते हैं खुलती है, क्या ये राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर का वायोलेशन नहीं है? राजस्थान हाईकोर्ट ने गुलाब कोठारी की पिटीशन में ऑर्डर कर रखा है कि आप मास्टर प्लान का वायोलेशन करके दुकान नहीं बनाएंगे। ये मर्जी आ जाए दुकान बना देते हैं। दूसरा तो छोड़िए, सिरोही के अंदर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर दारू की खुले प्लॉट पर बना करके दुकानें खड़ी कर दी और एक्साइज डिपार्टमेंट को लाइसेंस देता। पुलिस अधीक्षक की भूमिका के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से आप इसको? ये पहली बार ऐसा होगा कि राजस्थान के डीजीपी ने 2 वरिष्ठ अधिकारी किसी प्रकरण की जांच के लिए भेजे हैं। इससे ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राजस्थान की सरकार इस तरह की अगर कोई भी बात है तो उस पर कार्रवाई के प्रति कितनी गंभीर है। सर, जिस तरीके से आबकारी की ये कार्रवाई हुई है, पुलिस को दरकिनार रखकर ये कार्रवाई की है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? दरकिनार और किनार जैसी कोई बात नहीं है। बिना इन लोगों के संरक्षण के एक बोतल बाहर नहीं जा सकती। आप ये तो छोड़िए, लाइसेंसी जो बैठे हुए हैं अलग अलग गांवों में, पंचायतों के अंदर, वो
अपनी ब्रांच चलाते हैं, किसकी अनुमति से चलाते हैं?